प्यारे बच्चों, अभी संक्षिप्त में आप लोगों से जरासंध वध और पांडवों की सम्राट पद की जो लालसा थी, महत्वाकांक्षा थी, उसके लिए राजसूय यज्ञ की चर्चा की गई। अभी हम इसी को थोड़ा विस्तार से समझेंगे। सम्राट कौन है? सम्राट वही है जो संसार के अन्य सभी नरेशों का, राजाओं का पूज्य हो, राजाओं के बीच समादृत हो और बाकी सारे राजा उसकी छत्र छाया में रहना पसंद करते हैं, उसकी शक्ति को स्वीकार करते हैं। यह सम्राट मतलब हुआ, अर्थात जो राजाओं का राजा, महाराजा धीराज हो। सम्राट का पद प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ होता था। अभी मैंने आपको बताया, उस यज्ञ का नाम है राजसूय यज्ञ। ये जो राजसूय यज्ञ था, पांडव ने अपने मित्र श्री कृष्ण से सलाह ली। कृष्ण ने पांडवों को यह सलाह दिया कि राजसूय यज्ञ किया जा सकता है, लेकिन उसके पहले सभी राजा, यह जरूरी नहीं है कि हमारे प्रभुत्व को स्वीकार करें। इस राह में सबसे बड़ी बाधा मगध देश का महाराज जरासंध है। वह इसलिए क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली है और स्वयं कृष्ण यह कह रहे हैं कि कई बार मेरी उससे लड़ाई हो चुकी है, लेकिन उसको पराजित करना आसान नहीं था। हम लोग भी लगभग 3 सालों तक उससे लड़ते रहे और हार गए। उसे हारने के बाद ही हम लोग फिर मथुरा आ गए, मथुरा से द्वारिका आ गए। तो बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, कृष्ण द्वारिका क्यों आए? द्वारिका इसलिए आए कि जरासंध से लगातार लड़ते लड़ते जब कृष्ण हार गए तो वे वहाँ से छोड़कर और उत्तर क्षेत्र छोड़ के आ गए सीधे पश्चिम में, द्वारिका में आपके पास। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि जरासंध का ही एक रिश्तेदार था, दामाद था कंस। तो यह जरासंध की एक तरीके से पृष्ठभूमि है। वह, उसके पिता बृहद्रथ स्वयं बहुत शक्तिशाली राजा थे, तो इसलिए उन्होंने यही सुझाव दिया कि जरासंध को पराजित करना जरूरी है, क्योंकि वह आपके सम्राट को स्वीकार नहीं करेगा। वह राजसूय यज्ञ आप तभी करेंगे जब सभी राजा आपकी अधीनता स्वीकार करते हो। बाकी तो सब लोग कर सकते हैं, मित्र भी बन सकते हैं, लेकिन वो स्वीकार नहीं करें। अब यहाँ यही तय हुआ। बाकी जब कृष्ण ने ये सारी बातें बताई, बताने के बाद युधिष्ठिर अपने स्वभाव के अनुसार उन्होंने कहा कि लड़ाई झगड़े से क्या काम, हमारा राज्य है, काफी है, हम लोग यहीं रहेंगे, खुश हैं। लेकिन कृष्ण ने यह कहा कि कृष्ण ने और भीम ने और अर्जुन ने उनको सलाह दी, उनको यह विश्वास दिलाया कि नहीं, जरासंध को पराजित किया जा सकता है। हम लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इसको भी देख लेंगे। उसी क्रम में यह तीनों योद्धा पहुँचे मगध देश से। लोग वेश बदल कर पहुँचे, तपस्वियों के वेश में पहुँचे और वहाँ जाकर इन लोगों ने जरासंध से बातचीत की। उसी बातचीत के क्रम में लोगों ने अपनी मंशा जाहिर की कि हम लोग आपसे मल्लयुद्ध करना चाहते हैं। और जब मल्लयुद्ध करने की इच्छा, द्वंद्व युद्ध करने की इच्छा प्रकट की, तो जरासंध ने भीम को युद्ध के लिए चुना। लगातार 14 दिनों तक, 14 रातों तक युद्ध होता रहा और लगातार युद्ध होने के बाद कृष्ण ने इशारे से समझाया कि जरासंध को मारने का तरीका क्या है। उसी संकेत को दुर्योधन और भीम ने समझा। भीम ने फौरन जरासंध को उठाकर चारों ओर घुमाया, उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। इस प्रकार जरासंध की मृत्यु। जरासंध की मृत्यु के बाद बाकी सारे राजाओं को कैद से मुक्त किया गया। पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। राजसूय यज्ञ में किसी एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव होना था जिसकी पूजा सबसे पहले होनी थी। सभी लोगों ने मिलकर भीष्म की सलाह से कृष्ण को चुना गया। कृष्ण के चुनाव पर बहुत सारी आपत्तियां शिशुपाल ने जाहिर की और कृष्ण को बहुत बुरा भला कहा जाता है कि 103 गालियां देने के बाद कृष्ण क्रोधित हुए और उन्होंने शिशुपाल का चक्र सुदर्शन के माध्यम से
वध किया। कृष्ण की अग्र पूजा हुई और कृष्ण की अग्र पूजा होने के बाद यह राजसूय यज्ञ समाप्त हुआ। बच्चों, इसमें जो मुख्य बिंदु समझने की जरूरत है, राजसूय यज्ञ, सम्राट का पद, मल्ल युद्ध, अग्र पूजा। अग्र पूजा किसकी हुई? कृष्ण की हुई। किसके सलाह से हुई? भीष्म के सलाह से। किसने आपत्ति जाहिर की? शिशुपाल। मल्ल युद्ध एक शैली है और द्वंद्व युद्ध दो लोगों के बीच होता है। राजसूय यज्ञ करके ही लोग सम्राट का पद प्राप्त करते हैं। सम्राट वही लोग हो सकते हैं जो लोग अन्य राजाओं के बीच जो आदरणीय हो, अन्य राजाओं के बीच जो पूज्य हो, अन्य राजा जिनकी अधीनता स्वीकार करते हैं, वही लोग सम्राट हो सकते हैं। इस प्रकार यह पाठ समाप्त।